जिला बाल संरक्षण किशोर न्याय बोर्ड, बहुत ही सुंदर सी ये झांकी किशोर न्याय बोर्ड इसके साथ बढ़िया संदेश देते हुए बाल संरक्षण बाल कल्याण समिति का संदेश देते हुए, और जब भी कोई मुश्किल हो आप 1098 यानी 1098 पर कॉल करके अपनी बातें रख सकते हैं। कॉल नाउ 1098। अगर कोई बच्चा ट्रबल में है जा सकते हैं। और अब अगली झांकी जिला आपूर्ति विभाग की खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग। किसानों की समृद्धि झारखंड की शक्ति, किसान का हक झारखंड का वादा। चना दाल वितरण योजना, चना दाल वितरण योजना की बहुत ही आकर्षक ये झांकी आपके समक्ष इस पर गुजरती हुई बहुत ही सुंदर खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड द्वारा संचालित योजनाएं। गोदाम का कार्यालय भवन ये ढोर से एकदम इधर आ जाइए ना आप इधर आके देख पूरा मेरे सामने आँख से देखिए ना उसका मामले विभाग झारखंड द्वारा संचालित योजनाएं बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर राशि। और यहाँ पर बैंड पार्टी बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुति देते हुए सेंट मेरी बैंड म्यूजिक की ये बैंड पार्टी है। बैंड मास्टर है एलन जॉर्ज। धीरे धीरे मंच से आप प्रस्थान करें। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सेंट मेरी बैंड म्यूजिक की स्कूल। बैंड मास्टर हैं एलन जॉर्ज। और फिर इसके पीछे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिका शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। समाज के वंचित वर्ग के बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक वरदान साबित हुआ है। पूर्व पीढ़ी की कस्तूरबा विद्यालय की बालिकाओं ने हर क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, चाहे वो परीक्षा परिणाम हो, कला हो, खेलकूद हो या अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो। इस प्रकार मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कुछ नए आयाम ले किए हैं। बैंड पार्टी से आग्रह है कि आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ें। और भी कुछ पीछे है देखिए ये पारंपरिक गीत नृत्य शिक्षा विभाग के बच्चे बहुत ही सुंदर वेशभूषा में पारंपरिक नृत्य करते हुए समय। और इसके पीछे है शिक्षा विभाग की बहुत ही आकर्षक झांकी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इस प्रदेश की अगुवाई के लिए बच्चों की बालिकाएं बैंक शिक्षा कर रही है। विगत वर्षों में राजस्व के जीवी पटौदा की छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया गया था। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर दृश्य झारखंड राज्य गठन के 25 वर्ष की यात्रा में शिक्षा का राज्य स्तर पर लगाए रखने में कस्तूरबा विद्यालय का अभूतपूर्व योगदान रहा है। रांची से आगे के बच्चों की बालिकाओं द्वारा झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को किया जा रहा है। क्योंकि झांसी वॉलीबॉल में पूरे झारखंड में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। की बालिका देखिए झांसी बहुत ही शानदार प्रस्तुति कस्तूरबा गांधी
शिक्षा समग्र विकास के बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरीके व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत छात्राएं अपने हाथ कला पेंटिंग का प्रदर्शन विभिन्न नृत्यों पर कर रही हैं। राशि पर आप देख सकते हैं हमारे राज्य में बालिकाओं का अदम्य प्रतिभा और इसी तरीके श्री हमारी जिले में राष्ट्रीय स्तर पर SGFI के राज्य में 3 गोल्ड और 2 सिल्वर पदक जीता है। अभियान 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2026 में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं की 100% अभियान विद्यालयों के नियमित अनुश्रवण और आवश्यक रणनीति का निर्धारण छात्र छात्राओं को प्रदर्शन हेतु विशेष तैयारी के लिए आप 100 बार मूल्यांकन जबरदस्त यहाँ पर खूबसूरत सुंदर वॉलीबॉल में चैंपियन बनने वाली शानदार प्रदर्शन सभी बालिकाओं में सोशल इमोशनल लर्निंग के कौशल विकास हेतु त्योहार पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। बालिकाओं के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु सभी विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन और इसके लिए विषय है यहाँ पर कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की झांकी टीम है 1962 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा झारखंड जो झांकी सरकार की 1962 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा को दर्शा रही है। 1962 1962 ये तकनीक उत्पाद बढ़ाने की लागत घटाने और जलवायु अनुकूल रहने जलवायु को बीच उन्नत मजबूतीकरण और विश्व कृषि पर केंद्रित है। देखिए नीति आयोग का यहाँ पर रीइमेजिनिंग एग्रीकल्चर के तहत झारखंड में समेकित विकास ग्राम विकास योजना सिंचाई नई कार्य तकनीक प्रदान करती है। पॉली हाउस मल्चिंग मत्स्य हैचरी हरिडॉक सिस्टम मोबाइल वेटरनरी यूनिट के माध्यम से पशुपालन को नया आयाम दिया जा रहा है। यहाँ की बहुत ही सुंदर और बेहतरीन संदेश देते हुए अभी फिलहाल मंच के पास से गुजरते हुए पशुपालन विभाग झांकी है 1962 पशु चिकित्सा 1962 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा झारखंड जो झांकी सरकार की 1962 यानी 1 नवंबर से पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा को दर्शाती है। आप देख सकते हैं 1 नवंबर से 24 घंटे 7 दिन निःशुल्क टोल फ्री सेवा है जो कॉल कर पशुपालकों के द्वारा पहुंचती है। प्रशिक्षित पशु चिकित्सक एवं आपात उपचार टीकाकरण और प्राथमिक सेवाएं प्रदान करते हुए राष्ट्र निर्माण में पशुपालकों का योगदान महत्वपूर्ण बनाए शिक्षकों के सुरक्षित हर पशु निदान दूर दराज और आदिवासी क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंच रही है सुनिश्चित की जा रही है। आपसे आग्रह है कि कृपया आप आगे की तरफ प्रस्थान करें। लोग दूर देते हैं कि पशु और स्वास्थ्य दोनों मानव स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित है। ये पल आत्मनिर्भर झारखंड और सशक्त भारत की दिशा को महत्वपूर्ण एक कदम प्रदान करता है। पशुपालन विभाग की बहुत ही खूबसूरत आकर्षक मनोरम झांकी ICDA उसके बाद कल्याण विभाग द्वारा सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इसे प्रदान किया जाता है। इसके पीछे से और अब पशुपालन विभाग की जो झांकी है आगे की तरफ प्रदान करती है।
छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत SC/ST ओबीसी छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का यहाँ पर लाभ दिया जाता है, क्योंकि ये जानती है अब आपके सामने उपस्थित हो रही है। उन्नति का पहिया योजनाएं के अंतर्गत छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत SC/ST ओबीसी को यहाँ पर दिया जाता है और 45% से अधिक अवदान रहता है। अधिकतम 12,50,000 तक का अनुदान। कलेक्टिव जनजाति विकास अभिकरण आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों का संचालन, निर्माण सिलाई मशीन वितरण योजना, आदिवासी समुदाय के संरक्षण और विकास हेतु राजस्थान जगवती योजना और आदिवासी संस्कृति केंद्र भवन निर्माण ये कार्य कराया जाता है। ये बहुत कुछ प्रतिकाशी अभी आपके सामने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक यहाँ पर अनुदान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए साइकिल वितरण योजना आप यहाँ पर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और अब यातायात नियमों का पालन करें, व्यवहारिक तरह से चलो, यातायात नियमों में बचें, सावधानी मिलेगी दुर्घटनाओं से बचती। ये संदेश दिए हुए यहाँ की अब धीरे धीरे आ रही है। सर अभिनंदन के बाद बहुत ही अनुभव, बहुत ही शानदार था ये प्रदर्शन। बेहतरीन हाथी अब आगे लेकर आए। जिला परिवहन कार्यालय को सड़क सुरक्षा जागरूकता के उद्देश्य से निकाली जा रही है। सड़क केवल करने का रास्ता नहीं बल्कि जीवन की जिम्मेदारी है। हर साल हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। उनका मुख्य कारणों का हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनना, शराब पीकर वाहन चलाना और यातायात नियमों का अनदेखी करना। हम आप सभी को ये अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, शराब पीकर वाहन न चलाएं, मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए वाहन हर चीज न चलाएं, निर्धारित गति सीमा का पालन करें, पैदल चलने वाले जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें। याद रखिए आपका इंतजार घर पर कोई कर रहा है। ये गलती आपके सामने एक छोटी सी सावधानी आपके और दूसरों के जीवन को सुरक्षित बना सकती है। आइए आप सभी मिलकर संकल्प लें, यातायात नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, इसका संदेश देते हुए सामने आकर प्रतिभाग से अभी सलाम मंच के पास से गुजरते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। पारंपरिक वाद्ययंत्र के साथ इस तरह अगले टुकड़ी जिला समाज कल्याण शाखा पूर्व बाल विवाह प्रशासन ये संदेश है। पूरी जंगल रोक रहे हैं लोग बाल विवाह मुक्त शासन। आप सब अतिथियों माननीयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं करते हुए किसी भी आपात स्थिति में महिलाओं एवं बालक बालिकाओं हेतु हेल्पलाइन नंबर है
महिलाओं के लिए 181 हेल्पलाइन नंबर और साइड लाइन में 1098। हमारा संकल्प बाल विवाह जिला पूर्व संगठन बाल विवाह के पदाधिकारी कार्यालय के रूप में जिला सामाजिक सुरक्षा प्रशासन संगठन संचालित विभिन्न योजनाओं तथा महिला समान योजना मिशन बहुत ही शानदार का संदेश मेरी विद्या पढ़ने की आगे बढ़ेगी। हमारा संकल्प बाल विवाह जिला पूर्व संगठन बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और आपको जो यहाँ से गुरु जी आगे की तरफ बढ़े। बच्चों की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी के साथ
कराने के संबंध में वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कुल 29,25,595 मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य किया गया है। 2,55,216 परिवारों को जॉब का आयोजन किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 62,65,551 योजनाओं में 12,058 योजनाएं पूर्ण कर दी गई हैं। 50,493 योजनाओं में कार्य किया जा रहा है, जिसमें दूसरा हरित ग्राम योजना, दीदी संवर्धन योजना, तालाब, मैदान योजना आदि शामिल है, जिससे लाभार्थी हो रहे हैं सभी लाभों। दूसरा हरित ग्राम योजना के तहत जिला बच्चों के द्वारा उत्पादित आम्रपाली आम दुबई में सुविधा दुबई के लोगों ने भी उठाया। इसी योजना के तहत तालाब के चारों ओर किनारे वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। इसी योजना की अभी आपके सामने विकसित ग्राम विकसित भारत मंदिरों के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों तरह की योजनाओं का संचालन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 12,25,25 एकड़ जमीन पर जिसका हरित ग्राम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो भविष्य में ग्रामीण परिवारों के आजीविका का माध्यम होगा। जल्दी कृपया झांकी को आप आगे की तरफ बढ़ाएं। मनरेगा योजना पूर्ण पारदर्शिता के साथ और उद्योग के साथ प्राप्ति होती है। अवसर आकर्षक की झांकी सबका साथ सबका विकास गाँव से शुरुआत गाँव में विकास लाएं, जिससे भारत का सपना हो जाए, जिससे भारत का आधार सब गाँव समृद्ध गाँव। और अब इसके बाद आ रही है आदिवासी नृत्य और पारंपरिक, यहाँ पर इस तरह से ढोल बाजे और पहनावा है, बहुत ही मधुरम, बहुत ही खूबसूरत। जल्दी से आगे की तरफ हम आए। ये है जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का कार्यालय जो गुरुग्राम के विकास का 25 वर्ष का युवा झारखंड। आप जल्दी आगे की तरफ आए। इस भव्य झांकी जो झारखंड के गौरवशाली इतिहास, जन आंदोलन और आधुनिक विकास यात्रा को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। झांकी के केंद्र में उलगुलान के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणादायी प्रतिमा दिखाई दे रही है, जो थोड़ी देर में सरावी मंच के पास आएगी। हम कलाकारों से अनुरोध करेंगे कि कृपया आप जल्दी सरावी मंच के पास से गुजरे। बहुत सारी झांकियां हैं और समय पर सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी का कार्यालय ये झांकी के मध्य भाग में उलगुलान आंदोलन का दृश्य उकेरा गया है। देखिए अभी ये झांकी आपके पास से गुजर रही है। पहले ये बहुत ही सुंदर सा दृश्य भव्य झांकी झारखंड के गौरवशाली इतिहास, जन आंदोलन और आधुनिक विकास यात्रा को सजीव रूप प्रदान करता है। झांकी के केंद्र में उलगुलान के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणादायी प्रतिमा दिखाई दे रही है, जो अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, स्वाभिमान और आदिवासी चेतना का प्रतीक है। उनके साथ अंतिम संदेश में अबुआ जीशु, अबुआ राज आदिवासी समाज के आत्मनिर्णय और अधिकारों की भावना को सशक्त रूप से व्यक्त करता हुआ झांकी के मध्य भाग में उलगुलान आंदोलन का दृश्य उकेरा गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, जहाँ आदिवासी समाज मजबूत और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करता दिखाई दे रहा है। ये दृश्य जल, जंगल और जमीन
कर आदिवासियों के ऐतिहासिक अधिकारों की याद दिलाता है। जिसमें उनकी शक्ति है जल जंगल जमीन हमारा अधिकार, झारखंड की आत्मा और विचारधारा के लिए संस्कृत से दर्शाती है। आगे बढ़ते झारखंड में अगले नवंबर 2024 है 2010 जो झारखंड राज्य के गठन का ऐतिहासिक दिन। इसके बाद संविधान की पूरी लोकतंत्र के अधिकारों और कानून के शासन का प्रति बनकर समर्पित है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का कार्यालय शुरू किए बहुत ही मनोरम और आकर्षक जानकारी संविधान में देखिए 15 नवंबर 2000 को का गठन हुआ 25 वर्ष के आधार पर और इसके बाद हमारे लिए एक रोगी का भी जीवन बचाता है कि आने वाले दिन में परियोजना गुलाब के अंतर्गत स्वास्थ्य विवेक चाकुलिया बारागोड़ा दरगोगढ़ कोटला और मोटाबली में भी होने जा रहा है। और आप सबसे अनुरोध है कि अपने गांव में या मोहल्ला में अगर कोई डेंगू बीमारी पाए जाते हैं लोगों को आप लोग दूसरी स्वास्थ्य केंद्र में आप लोग जाकर के इलाज करा सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी बेहद आवश्यक ये खूबसूरती राशि संदेश देती हुई परियोजना उद्यान विधान और प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य समिति के जो यहाँ पर अधिकारीगण मौजूद है इस राशि को आप आगे की तरफ बढ़ाएं। परियोजना का उद्यान और इसके अंतर्गत प्रस्तावित है स्वास्थ्य पैकेजों में 2 फरवरी 2024 को बैरागोड़ा भालपुर गढ़ और आपको का मुतबनी में आप इसका लाभ जरूर हैं। और अंतिम राशि और इसके बारे में इसका आप जानिए उनकी उपलब्धियों के बारे में। सिविल डिफेंस सेवा और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर निरंतर चलने वाली प्रतिबद्धता का स्वरूप है। यह समय समय पर विविध प्रकार के आपदाओं में हमारे वॉलंटियर काम करते हैं। इसी क्रम में 3 मई 2025 के संध्या करीब 4 बजे जमशेदपुर के लाइफ लाइन माने जाने वाली एनजीओ हॉस्पिटल से क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना की जानकारी जैसे ही हमें मिली तुरंत ही हमें याद दिलाई गई कि हमारे कुछ सहायक जो कि मेरे काम हमेशा तत्पर रूप से होकर करते हैं और सिविल डिफेंस के फर्स्ट रिस्पॉन्डर तुरंत कार्रवाई में जुट गए। पता चला कि हादसे में कुछ मरीज मरने में डरे हैं और कुछ फंसते हैं।
यह चुनौती हमारे लिए बहुत बड़ी थी और हमारे वॉलंटियर ने इसे स्वीकार कर चुनौती को निकाला और अथक प्रयासों के बाद 3 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया, जो मानव सेवा की बड़ी उपलब्धि थी। मरीजों के सुरक्षित निकालने के बाद उन्हें जो बेहोश थे उन्हें CPR दिया गया, जो घायल थे उसे प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल को सुपुर्द किया गया और हमारी टीम ने इस हादसे के जो घायल थे उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से हॉस्पिटल में पहुंचाए और उनका इलाज हुआ। हमारी सिविल डिफेंस की मंशा यह है कि कहीं भी कोई आपदाएं आती है तो उसमें यह सबसे बड़े फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जाते हैं और मरीजों की सेवा कर मरीजों को विभिन्न प्रकार के आपदाओं को कम कर उसे निकटतम अस्पताल और जिला प्रशासन के सहयोग से उसे इलाज कराया जाता है। हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने NGM अस्पताल में हुए हादसे में बहुत बड़ी भूमिका अपनाई, जिसके कारण जो व्यक्ति डरे हुए थे मलबे में निकालना बहुत मुश्किल था, उस विकट परिस्थिति में भी उसे निकाल कर अस्पताल भेजा गया। सिविल डिफेंस के सभी वॉलंटियर्स अपने कार्य के प्रति सजग हैं, रूप है। ये देखिए जो निकल रहा है मलबा में डरे हुए व्यक्ति को कैसे उसे तोड़ कर निकाला जा रहा है और उसे उठाया जा रहा है। भारत सरकार के निर्देश पर ऑपरेशन सिंदूर का संचालन किया गया। 7 मई को यह दिन था, पूरे देश में भारत और पाकिस्तान के बीच की घोषणाओं की कितनी दुश्मन देश द्वारा हवाई हमले करने की संभावना थी, जिसकी तैयारी पूरी पर बहुत ठीक हो जाता है। ठीक उसी समय एक आवाज आई कि ऊपर से कोई हवाई हमला होने की संभावना है और हवाई हमला हुआ, जिसके तहत लोगों को सावधान करने के लिए सायरन बजाया गया और देखते ही देखते हमारे सामने वह विस्फोट के फलस्वरूप बहुत से लोग हताहत हुए और उस हताहत को कम करने के और सही तरह से वॉलंटियर्स ने तुरंत ही कार्रवाई प्रारंभ की। जो व्यक्ति उसमें भी घायल थे उसे फर्स्ट एड करके उसे अस्पताल भेजा गया और जो नुकसान होना था उसे CPR दे करके उसे नॉर्मल स्थिति में लाने का प्रयास किया गया। इसीलिए दूसरा हमला और उसमें हताहत हुए लोग पुनः देखा गया। इस हमले के कारण विभिन्न जगहों पर आग लग गई। हमारे फायर फाइटर्स ने उसे जाकर आग पर काबू पा लिया और ज्यादा गंभीर हादसा होने को टाल दिया। इस तरह सिविल डिफेंस की तैयारियों में जोरदार अपने परिश्रम के बल पर सभी कैजुअलिटी को सुरक्षित स्थानों पर ले गया और जिला प्रशासन के सहयोग से उसे आश्रय गृह में पहुंचा दिया। हवाई हमले के कारण जहाँ आग लगी थी, आप देखिए वो आग किस प्रकार काबू किया गया। सिविल डिफेंस के मास्टर ट्रेन द्वारा लगातार नागरिकों को हवाई हमले का तथा विभिन्न प्रकार के आपदाओं को निपटने के लिए बचाव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उपायुक्त संयंत्रक एवं अनुमंडल पदाधिकारियों की सिविल डिफेंस के दिशा निर्देशन सिविल डिफेंस का जवान वॉलंटियर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में हमेशा जिला प्रशासन के साथ सहयोग से संबंध निभाकर काम करता है। जय हिंद, जय जय। तो ये भी सिविल डिफेंस की भागी और आप आगे करिए कि कैसे आप सरल मंच के
आगे बढ़ जाएं। आप सुरक्षा ही नागरिक सुरक्षा है। आगे की स्थिति में टाटा मोटर्स लिमिटेड जमशेदपुर की गांधी विकास का काम जो हमने देखा है उस राह पर चलते जाना है। वो बस हर एक जगह कहीं दस्त हमने उठाना है, कई आयाम हमने जोड़े हैं, कई विकल्प हमने तोड़े हैं। हर संभव प्रशिक्षण को हमने जन जन तक पहुँचाया है। आत्मनिर्भर बनने के कई दिनों सिखाया है। कुछ कदम आपको भी आगे बढ़ाना है, मंजिल तक साथ साथ करके जाना है। और स्किल इंडिया का नारा है, देश की हमें जुटाना है। एक कर्नाटक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर तो चलिए स्वच्छ प्रकृति समर्थ भारत बनाए। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये छोटी सी प्रकृति यहाँ पर टाटा मोटर्स लिमिटेड जमशेदपुर। वुमेन एम्पावरमेंट ये कर्नाटक टाटा मोटर्स लिमिटेड जमशेदपुर की प्रस्तुति। वुमेन एम्पावरमेंट आप आगे बढ़ जाए। बहुत ही अच्छा सा संदेश और अच्छी प्रस्तुति आप दोनों की। और इस तरह से ये टाटा मोटर्स लिमिटेड जमशेदपुर की ये जो झांकी थी उसके साथ ही झांकियों का ये कम और संपन्न होता है। और अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जब यहाँ पर मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जाना है। तो हम सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं सैन्य सम्मान से अलंकृत सैनिकों को सम्मानित करने के लिए। मोहम्मद अली शौर्य चक्र आप आ जाएं और आपको सम्मानित किया जाना है। उसके बाद सेवा मेडल आंसर जी को
इसके बाद तैयार होंगे झारखंड आंदोलनकारियों, उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। कुल 5 लोग हैं इसमें, आप सभी जान रहे हैं कि कृपया अपॉइंट करा जाए झारखंड आंदोलनकारियों को।